जाओ कल्याणी कित की। क्या हो रहा है ये? मीनाक्षी काकू रियाज के बीच में रोकते नहीं है। ये क्या बेवकूफी है? अकल नहीं है तुम दोनों में? यहाँ तुम्हारे पिताजी का शौक चल रहा है और तुम दोनों गाना गा रही हो। जिस घर में मौत होती है ना, उस घर में 13वीं के पहले कोई गाना बजाना नहीं होता। चाहो तो पूछ लो तुम्हारे आजी से। मेरा राजा कहीं नहीं गया, यहीं पर है, तुम तीनों के भीतर, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे संगीत में। दिवा दिवा दिवा, ये क्या हो रहा है? अपशकुन है ये। 13वीं के पहले घर में गीत संगीत, ये तो जाने वाले के आत्मा का अपमान है। नहीं मीनाक्षी, मेरे पति के शरीर में आत्मा के साथ संगीत भी बसता था। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मेरे बच्चे उन्हें अपने संगीत में याद करें। तुम सब लोग बेलगांव चलो। लक्ष्मी ताई, वहाँ तुम्हारी बहन है, हम सब लोग हैं, पूरा परिवार है। कुछ भी मुसीबत आती है तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे। नहीं आत्या, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो मुझे इसी घर में लाए थे ब्याह के। मेरे बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं। यहाँ के हर कोने में उनका संगीत गूंजता है, उनकी यादें बसती है। और अब वैसे भी उनकी यादों के सहारे ही मुझे जीवन काटना है। अरे पिता के बिना बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है माँ के लिए। तू तो इतनी भोली और सीधी है कि ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती। काकू, अगर मेरे बच्चे अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हुए हैं तो फिर ऊंची आवाज में बात करने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हुई है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है उनमें, तो फिर चिल्लाने से भी क्या फायदा। और वैसे भी समय सब कुछ सिखा देता है। मुझे भी तो अब सीखना होगा इनके बिना जीना। बाबा, मुझे पता है आपको आई और आजी की चिंता हो रही होगी ना, कि आपके बिना वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। पर बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम है ना यहाँ, हम आई और आजी का पूरा ध्यान रखेंगे। और मुझे पता है आप कहीं नहीं गए, आप यही हो हमारे पास, हमारे मन में। क्यों आए हो अब यहाँ? वही नहीं मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीती है। पूरे साल शामराव, जितना किया उतना काफी नहीं था। मेरे घर में जबरदस्ती घुसाए, मेरे पति पर हाथ उठाया। जब से तुमसे कर्जा लिया है ना, तब से तुम्हारी बुरी नजर थी हमारे रंग संगीत पर। और आखिर मेरे पति का सबसे बड़ा सपना तुमने तोड़ दिया। हथिया लिया ना रंग संगीत। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर से चले आए हो यहाँ पे मुंह उठा के। ये तो मेरे घर के संस्कार हैं जो मुझे रोक रहे हैं। मेरे पति कहते थे कि घर आया हुआ हर आदमी मेहमान होता है। इस वक्त तुम मेरे घर में खड़े हो, वरना थक के मार के बाहर निकाल देती तुम्हें। निकल जाओ यहां से। और दोबारा अगर मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। तेरी वजह से तो ये रंग संगीत में खरीद सका ना। तूने अगर मुझे ये सलाह नहीं दी होती कि 500 रुपए में शो खरीद के मैं मुफ्त में दिखाऊं, तो ये रंग संगीत मेरा कैसे हो पाता।